ज्वाइन किया, उसके प्रोफेसर्स ने उसको कमेंट किया कि अब आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत इम्प्रूवमेंट है। तो क्या आप में से किसी को ऐसा कोई कमेंट मिला जिसके दोस्त ने या कजिन ने, कलीग्स ने, किसी ने आसपास आपको कमेंट किया हो कि हाँ आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट तो है? यस, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, एनी वन ऑफ यू? आप में से किसी के साथ में ऐसा कुछ हुआ है? माई सिस्टर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, और किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपके आसपास किसी ने तो कमेंट किया हो, आपके फ्रेंड ने? ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सागर कोल, ओके, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। क्या आपने किसी के सामने इंग्लिश बोला? अगर आपने बोला ही नहीं तो आप मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिना बोले कोई आपको कमेंट करेगा? अगर आप बोलेंगे तभी ही आप में क्या सुधार हो रहा है वो दूसरे भी देख पाएंगे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। अच्छा, ऑल राइट, माई सिस्टर, रेशमा के भी सिस्टर ने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माई कजिन, वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, all right, all right. My husband, that's wonderful. That is really amazing. This is really amazing, students. Wonderful, बहुत बढ़िया। आइए, तो हम लोग टेंसेस देख रहे थे, ठीक है? टेंसेस में अब हमें देखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने देख लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस किन कंडीशंस में हम यूज करते हैं, हमने वो भी देख लिया। अब जो भी एक्शन पास्ट में बीत चुका है उसको बताने के दो तरीके होते हैं, ठीक है? एक तो है V2 सब्जेक्ट, V2 और ऑब्जेक्ट, ठीक है? दूसरा वाला तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये भी जो बीत चुका है एक्शन उसके लिए यूज करते हैं, ये भी जो एक्शन बीत चुका है उसके लिए यूज करते हैं। अब आपका कंफ्यूजन आएगा कि मैम फिर जो एक्शन बीत चुका है उनके लिए इन दोनों में से कौन सा यूज करें? तो बच्चों जब भी, ओ वाओ दैट्स वंडरफुल, आयशी कर्मकार के पापा ने बोला है, अंजलि के सन ने बोला है, दैट्स वंडरफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। मतलब मैंने ऑप्शंस कम दिया था, मुझे लगा कि आपके कलीग्स, फ्रेंड्स, कजिन्स, बस इतना ही होगा, but I'm getting so beautiful answers. Yes, my friends, tell me your spoken English is very good, wonderful. all right, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। I had been written नहीं लिखेंगे बेटा, I had written, सिर्फ V3, ठीक है? अब देखो इन दोनों में हम इसका चॉइस कब करेंगे? मान लो दो एक्शंस हुआ, ठीक है? एक है yesterday, एक एक्शन कल हुआ था, है ना? और एक एक्शन इसके पहले हुआ था। तो जब हमें दिखाना होता है कि yesterday मतलब कल एक एक्शन हुआ और उसके पहले ही एक एक्शन हो गया था, तब हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है? यस, अब
अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा मुझे पता है, ठीक है, लेकिन कुछ स्टार्टिंग में मुझे कहना पड़ता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर भी देना पड़ता है। जैसे होता है ना, बायोलॉजी में आप पढ़ते हो तो आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो डेफिनेशन पढ़ के ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन फिर एग्जांपल्स देखते हो फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है ना। तो एक तरीके से मुझे बताना जरूरी होता है। जैसे मान लो कि आपको आपने कोई काम किया, ठीक है, या आप घर पहुंचे, राइट, आई रीच्ड होम, आपने क्या कहा, आई रीच्ड होम, आप घर पहुंचे, ये भी एक्शन हो चुका है ना, आप घर पहुंच चुके हो, आपने कहा आई रीच्ड होम, लेकिन आप घर पहुंचे उसके पहले ही मम्मी ने खाना बना दिया था, इस एक्शन के पहले ही कोई एक्शन हो चुका था, तब आप हैड प्लस V3 लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, मॉम हैड कुक्ड, मॉम हैड कुक्ड फूड, ठीक है, व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा, ठीक है, ये एक्शन हो चुका है। जब आप घर पहुंचे तो मम्मी खाना बना चुकी थी, ये आप कैसे बोलेंगे, आपने यहाँ पे दोनों एक्शन हो चुका है, लेकिन पहले ये एक्शन हुआ, तो जो एक्शन पहले हो चुका, क्योंकि आप घर पहुंचे उसके पहले ही मम्मी ने खाना बना लिया था, तो जो एक्शन पहले हुआ वहां पे आप हैड प्लस V3 यूज करेंगे, ठीक है, हैड प्लस V3 यूज करेंगे। अब इसी तरीके का एक सेंटेंस आप लोग मुझे बना के दिखाएंगे जहां पे दोनों टेंस का हमने यूज किया है, यहाँ V2 यूज किया है और यहाँ पर हैड प्लस V3 यूज किया है, यहाँ पर हैड प्लस V3 यूज किया है, फटाफट से। मॉम यू, my sister had gone when I reached home. Very good. The train had left when we reached the station. Very good. नितु आज तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, ये तो टिपिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला सेंटेंस है, मुझे पता है। राम had gone to the market. The class had started when I joined the class. अमन राज यादव, बहुत ही प्यारा सेंटेंस, बहुत बढ़िया सेंटेंस। अपने आसपास इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करो बच्चों। The train had left when we reached the station. My sister had gone when I reached home. All right. Mom had homework when I reached home. Okay. All right, all right. बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को समझ आ गया है ना? यस, अब आपको समझ आ गया कि दो बीते हुए एक्शंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट दोनों यूज करते हैं, लेकिन सिंपल पास्ट कब यूज करना है और पास्ट परफेक्ट कब यूज करना है। My wife had prepared soup when I reached home. बहुत बढ़िया। My friends had eaten food when I have reached home, नहीं, I reached home. When I reached home. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब आप लोगों के पास कुछ सेंटेंसेस है जो हम प्रैक्टिस करेंगे। मैंने सेब खाया, देखो मैंने सेब खाया, क्या लिखेंगे आप, आई एट एन एप्पल, ये एक्शन हो चुका है तो आपने क्या लिखा, आई एट एन एप्पल, ठीक है। उसने पतंग उड़ाई, ये एक्शन हो चुका है तो आप लिखेंगे ही फ्लू अ काइट, आपने क्या लिखा, ही फ्लू अ काइट। वेरी गुड। गुलाम अंसारी, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना बेटा। यस, क्योंकि देखो बाकी सभी बच्चे, राधा स्कूल के भी छोटे छोटे कुछ बच्चे हैं जो आंसर कर रहे हैं, है ना, तो मतलब समझ सब रहे हैं। अगर आप लोग, आपका आज फर्स्ट क्लास है, हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, ठीक है, डोंट वरी। दैट्स नॉट बिकॉज टीचर अच्छा नहीं है या आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है, दैट्स जस्ट बिकॉज यू हैव जॉइंड इन द मिडल ऑफ द क्लास, ठीक है। टेंसेस का दो प्रीवियस क्लास में ले चुकी हूँ, ठीक है, तो आप पहले वो भी कवर कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, एक दो क्लास में आप रिदम में आ जाएंगे। डोंट वरी एट ऑल, ना टीचर पर शक करना ना खुद पर शक करना, ठीक है।
ये बिल्कुल बहुत आम बात है, सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है जब वो बीच में फर्स्ट क्लास ज्वाइन करते हैं, बीच में कभी 2-3 क्लास होने के बाद आते हैं, तो ऐसा होता है. इट्स एब्सोल्युटली फाइन, डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट. ओके. चिल्ड्रन हैड कम टू स्कूल व्हेन आई रीच्ड देयर. अंजलि, बहुत प्यारा सेंटेंस. यू हैड नॉट रेड माय कमेंट्स बिफोर आई रेड. अच्छा, बहुत बढ़िया अमर यादव. ठीक है, चलो आ जाओ. माई फ्रेंड्स हैड ईटन फूड व्हेन आई हैव रीच्ड होम. ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया सेंटेंसेस. ठीक है. अच्छा बच्चों, याद रखना कि जब आपके सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो पास्ट टाइम बताए, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, तो वहां पे आपको वी टू ही यूज करना है, ये याद रखना. ठीक है. मैंने उसे कल देखा था, तो आप ये नहीं लिखेंगे आई हैव सीन हर यस्टरडे, आई हैव सीन या सॉ हर यस्टरडे, ये कभी नहीं लिखेंगे. ठीक है. अगर आपके सेंटेंस में पास्ट टाइम आ जाता है तो आप पास्ट टाइम ही लिखेंगे, यानी कि वी टू, यानी कि सो. ठीक है. इसका खास ध्यान रखना है आपको. ठीक है. आपने मुझे जगा दिया. जगा दिया, जगाने को क्या कहते हैं? वोक मी अप. आपने मुझे जगा दिया, यू वोक मी अप. ठीक. कसक, बहुत ही प्यारा सेंटेंस, ऑन द स्पॉट सेंटेंस बनाया है कसक ने, बहुत बढ़िया. सुमन मैम हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट टेंसेस व्हेन आई जॉइन्ड द क्लास. जब मैंने क्लास ज्वाइन किया उसके पहले ही मैम ने टेंसेस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था. बहुत बढ़िया सेंटेंस. बस इसी तरीके से जो भी मैं क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये आपकी डेली लाइफ में आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वहां पे अप्लाई कर देना है. एंड बच्चों, फिर जो कमाल दिखाओगे ना आप, जो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और जो आपके आसपास वाले शौक होंगे कि अरे भाई इसको क्या हो गया, है ना, वो लोग भी देखते रह जाएंगे और आप भी बहुत खुश रहोगे. ठीक है. चलिए. सो यू वोक मी अप. वोक मी अप मतलब मुझे जगा दिया. यू वोक मी अप. उसने वह जॉब छोड़ दी. जॉब छोड़ने को क्या कहते हैं? लीव द जॉब. लेकिन ये एक्शन हो चुका है तो आप लिखेंगे शी लेफ्ट दैट जॉब. आप क्या लिखेंगे? शी लेफ्ट दैट जॉब. ठीक है. वह 10 बजे चला गया था. वह 10 बजे चला गया था. He left at 10 a.m. He left at 10 a.m. ठीक है. वह चलते चलते फिसल गया. देखो, चलते चलते फिसल गया, तो चलते चलते को हम क्या लिखेंगे? वॉकिंग. वॉकिंग नहीं, व्हाइल वॉकिंग. फिसलने को क्या लिखते हैं? स्लिप्ड. वह पढ़ते पढ़ते सो गया. चलिए बनाइए सेंटेंस. वह पढ़ते पढ़ते सो गया. कैसे सेंटेंस बनाएंगे? He slept while reading, while studying. Very good, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. He slept while studying. अच्छा, slept की स्पेलिंग क्या है? आप सबने सही लिखा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक बार फिर से क्लियर करने के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ. ठीक है. ये है slept. slept मतलब सो गया, और ये slipped. slipped मतलब फिसल गया. slept, slipped. एक बार सभी बच्चे मेरे साथ में प्रोनाउंस करें. slept, slipped, slept, slipped, slept, slipped. Very good. Very good. Very good. He slept while studying. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. चलो आ जाओ अगला सेंटेंस. अनु की पिछले महीने शादी हो गई. शादी होना, गेट मैरिड. हो गई, गॉट मैरिड. पिछले महीने, लास्ट मंथ. अनु गॉट मैरिड लास्ट मंथ. अनु गॉट मैरिड लास्ट मंथ. द नेक्स्ट वन. रोहन सीढ़ियों से गिर गया. गिर जाने को फेल ऑफ. गिर जाने को फेल ऑफ. सीढ़ियों को क्या कहते हैं? स्टेयर्स. स्टार्स नहीं, स्टेयर्स. स्टार्स मतलब तारे, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां. ठीक है. एक बार सभी बच्चे मेरे साथ में प्रोनाउंस करें. स्टेयर्स, स्टार्स, स्टेयर्स. ओके. ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. मेरा पर्स घर रह गया. रह गया मतलब आप भूल गए हैं. आई लेफ्ट माई पर्स या आई फॉरगॉट माई पर्स. फॉरगॉट भी कह सकते हो. आई फॉरगॉट माई पर्स एट होम.
आई लेफ्ट माई पर्स एट होम, पर्स वॉलेट, ठीक है। उसकी कार चोरी हो गई, चोरी हो गई, गॉट स्टोलन, हिज कार गॉट स्टोलन। आई हैड सीन द मूवी व्हेन माई फ्रेंड केम, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। आई कैन सी यू हैव कम अ लॉन्ग वे। पहले दिन से आज में बहुत फर्क है। ये मुझे फर्क कैसे पता चलता है? आप लोग जो छोटी छोटी गलतियां शुरुआत में करते हो वो अब नहीं होती। जो कॉन्सेप्ट एक बार बता देती हो वो आप बहुत बढ़िया से, एक हो सकता है कभी कभी एक आध बार गलती भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन आप बहुत जल्दी सीख लेते हो और बहुत जल्दी सही आंसर्स देना शुरू कर देते हो। बस इसी से मैं आप लोगों की प्रोग्रेस को भाप लेती हूँ। सेवरल मतलब कई, सेवरल मतलब कई। उसने मुझसे झूठ बोला, शी टोल्ड मी अ लाई, उसने मुझसे झूठ बोला, शी टोल्ड मी अ लाई। उसने फूल तोड़ा या फूल तोड़ दिया, है ना। फूल तोड़ने को ब्रेक द फ्लावर नहीं कहते हैं बच्चों। फूल तोड़ने को वर्ड हम यूज करते हैं प्लक। क्या वर्ड यूज करते हैं? प्लक, है ना। हम ऐसे फूल तोड़ते हैं ना, एक एक फूल तोड़ना मतलब आप ऐसे ऐसे करके ऐसे तोड़ते हो तो नहीं हो ना, ठीक है। तो तोड़ने के लिए ब्रेक वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। उसने फूल तोड़ दिया, he plucked the flower, उसने फूल तोड़ दिया, he plucked the flower, ठीक है। द नेक्स्ट वन, मैंने अखबार पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे पढ़ने के लिए आप वर्ड लर्न या स्टडी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे रीड। मतलब जैसे हम कहानी पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जोक्स पढ़ते हैं, उनको हम स्टडी थोड़ी करते हैं कि उनको स्टडी करके एग्जाम देना है ना। हम बस पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में बांचना जिसको हम कहते हैं, है ना, तो ऐसे केस में आप पढ़ने के लिए वर्ड यूज करेंगे रीड। जब आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे स्टडी, ठीक है। और जब कोई कला सीखने के लिए, जैसे आप सब इंग्लिश स्टडी नहीं कर रहे हो, आप सब इंग्लिश लर्न कर रहे हो बिकॉज यू वांट द स्किल। आप उस कला को अपने अंदर लाना चाहते हैं, आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके अंदर वो स्किल हो कि जहां पे भी इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़े आप बिल्कुल बिना हिचकिचाए इंग्लिश बोल पाए, है ना। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। एग्जाम देना होगा, स्कूल का कोई सब्जेक्ट है इंग्लिश, तब आप कहेंगे आई एम स्टडिंग इंग्लिश। फर्क समझ आ गया सभी बच्चे को? रीड, लर्न और स्टडी में एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस कमेंट कर देंगे। यस मैम गॉट इट कमेंट कर देंगे। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। वह उससे बहुत प्यार करती थी, ठीक है, प्यार करती थी, शी लव्ड हिम वेरी मच, ठीक है। वह 2015 में भारत आया था, 2015 बीत चुका है, तो याद रखना आप V2 ही यूज करेंगे। ही केम टू इंडिया इन 2015। अब बताइए, वह 2015 में घर आया था, कैसे सेंटेंस बनाएंगे? वह 2015 में घर आया था, कैसे सेंटेंस बनाएंगे? फटाफट से सभी बच्चे सेंटेंस बना के दिखाएंगे। ही केम टू होम नहीं कहेंगे, ही केम होम। हमेशा कम, गो, इसके साथ में अगर होम आएगा तो आप यहाँ पे टू नहीं लिखेंगे, ही केम होम। अगर और कोई भी जगह होगा, जैसे इंडिया है, मुंबई है, दिल्ली है, तब यहाँ पे टू सही है, ही केम टू इंडिया, लेकिन ही केम होम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ही केम टू होम नहीं लिखेंगे, मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे बच्चों ने ही केम टू होम लिखा है। पूजा, गौरव, रेशमा, है ना। तो ही केम टू होम नहीं, ही केम होम इन 2015, बहुत बढ़िया, ठीक है। वह कल मेरे पास आया था, है ना, मेरे पास आया था, ही केम टू मी, ठीक है।
He came to me yesterday. वह कल मेरे पास आया था. He came to me. अब इसका मतलब हो सकता है कि मैं ऑफिस में हूँ, मेरे पास आया ऑफिस में, है ना. मैं घर पे हूँ, घर पर आया मेरे पास. He came near me नहीं लिखना, ठीक है. नियर मी का तो मतलब हो गया शारीरिक डिस्टेंस, कि वो बहुत नजदीक आ गया. He came near me, मेरी ओर आया, मेरे नजदीक आया. नहीं, हम बस कहना चाहते हैं यहाँ पे वह मेरे पास आया था, मिलने आया था. मैं ऑफिस में हो सकती हूँ, घर पे हो सकती हूँ, है ना, कहीं पे भी. So he came to me yesterday. ठीक है, क्लियर है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यहाँ तक समझ आ गया है सभी बच्चों को. चलो, अब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे. सेंटेंसेस तो मैंने बता दिया, ठीक है. क्या वह कल मेरे पास आया था. बनाओ सेंटेंस. क्या वह कल मेरे पास आया था. क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ. क्या वह कल मेरे पास आया था. क्वेश्चन बनाएंगे सभी बच्चे. आंसर नहीं करना है आपको इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन बनाना है. Did he come to me yesterday? Very good. Did he come to me yesterday? शाबाश, बहुत अच्छे. याद रखना बच्चों, यहाँ पे आपने V2 लिखा है, ठीक है. लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन बनाएंगे या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे आप कहना चाहते हैं कि कल वो मेरे पास नहीं आया था, सो ही डिड नॉट. ठीक है, ही डिड नॉट, कल वो मेरे पास नहीं आया था. ही डिड नॉट. अब यहाँ पे केम नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे. ही डिड नॉट कम टू मी yesterday. जैसे ही आपके सेंटेंस में डू डज डिड आ जाता है, तो इसके साथ में जो आप वर्ब यूज करेंगे वो V1 होगा. कितने बच्चों को ये याद है. वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया. ठीक है, चलो अब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका. ही केम टू इंडिया इन 2015. अब आपको सेंटेंस बनाना है वो 2015 में इंडिया नहीं आया था. आपको सेंटेंस बनाना है वो 2015 में इंडिया नहीं आया था. फटाफट से सभी बच्चे, और बोल बोल के आप सेंटेंस बनाते जाएंगे बच्चों, याद रखना. वह 2015 में इंडिया नहीं आया था. ही डिड नॉट कम टू इंडिया इन 2015. क्या वो 2015 में इंडिया आया था. क्या वह 2015 में इंडिया आया था. फटाफट से, जल्दी जल्दी, पूरे जोश में. डिड ही कम टू इंडिया इन 2015. वेरी गुड. कसक डजंट नहीं बेटा, डिडंट. मैं बीते हुए एक्शन की बात कर रही हूँ. क्या वह आया था, है ना, तो डिडंट. ठीक, बहुत बढ़िया. वह उससे बहुत प्यार करती थी. वह उससे बहुत प्यार नहीं करती थी. थोड़ा बहुत करती थी, बहुत ज्यादा प्यार नहीं करती थी. अगर ऐसे सेंटेंस बनाना है, वह उससे बहुत प्यार नहीं करती थी. She didn't love him very much. She loved him very much. She didn't love him very much. Did she love him very much? क्या वह उससे बहुत प्यार करती थी. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया. चलो इसका बताओ. I read the newspaper. मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया. मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा. कैसे लिखेंगे. I didn't read. स्पेलिंग यही होगा, लेकिन पढ़ लिया को आप रेड प्रोनाउंस करेंगे. लेकिन जैसे ही डिड के साथ में आएगा, उसको आप रीड प्रोनाउंस करेंगे. I did not read the newspaper. सभी बच्चे इसको सही प्रोनाउंस कर रहे हैं. I read the newspaper. I did not read the newspaper. Right? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. Come to the next one. उसने फूल तोड़ लिया. उसने फूल नहीं तोड़ा. उसने फूल नहीं तोड़ा. बनाओ सेंटेंस. उसने फूल नहीं तोड़ा. गुड, वेरी गुड. ही डिडंट या ही डिड नॉट. प्लक्ड नहीं आएगा पूजा. डू डज डिड जैसे ही सेंटेंस में आ जाता है, आपका वर्ब V1 में आ जाएगा. ही डिडंट प्लक द फ्लावर या ही डिड नॉट प्लक द फ्लावर. क्या उसने फूल तोड़ा. क्या उसने फूल तोड़ा. डिड ही प्लक द फ्लावर. बहुत बढ़िया. डिड ही प्लक द फ्लावर. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. शी
उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। बनाओ सेंटेंस। उसने मुझसे झूठ नहीं बोला। शी, यस, शी डिडंट टेल मी अ लाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शी डिडंट टेल मी अ लाई। क्या उसने मुझसे झूठ बोला? क्या उसने मुझसे झूठ बोला? ये सेंटेंस कैसे बनेगा बताओ? क्या उसने मुझसे झूठ बोला? डिड शी टेल मी अ लाई? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। डिड शी टेल मी अ लाई? द नेक्स्ट वन, उसकी कार चोरी हो गई। उसकी कार चोरी नहीं हुई। उसकी कार चोरी नहीं हुई। बनाओ सेंटेंस। डिडंट गेट स्टोलन। निथु आर का सेंटेंस बिल्कुल सही है। हिज कार डिडंट गेट स्टोलन। पर प्रमोद कुमार का सेंटेंस बिल्कुल सही है, बाकी बच्चों का गलत है। ही डिडंट स्टोल द कार। नहीं बेटा, शीना आपने तो मीनिंग ही चेंज कर दिया है ना। हम बोल रहे कि उसकी कार चोरी हुई है, उसकी कार चोरी नहीं हुई है। अपनी कार कोई खुद नहीं चुराएगा ना। सो हिज कार गॉट स्टोलन। इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती किया है, ये नोट कर लो। हिज कार गॉट स्टोलन ये वाला वर्ब है ना। तो डिड नॉट, अब इसके साथ में गॉट बन जाएगा गेट। हिज कार डिड नॉट गेट स्टोलन। उसकी कार चोरी नहीं हुई। उसकी कार चोरी नहीं हुई। हिज कार डिड नॉट गेट स्टोलन। हिज कार डिड नॉट गेट स्टोलन। गेट के बाद में V3 आएगा ही, ठीक है। तो गेट के बाद में V3 आएगा ही। ये वाला वर्ब खाली आपका डिड के साथ में आया है, तो ये V2 से V1 में आ गया है। ठीक, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने अपना पर्स घर नहीं छोड़ा है। मैंने अपना पर्स घर नहीं छोड़ा। आई डिड नॉट। बनाओ सेंटेंस। ये भी मैं देखना चाहती हूँ आप क्या सेंटेंस बनाते हैं। I want to see who are the students who will make the correct sentence, correct negative sentence for this sentence. मैंने अपना पर्स घर नहीं छोड़ा। I didn't, नहीं, don't नहीं बेटा, didn't, क्योंकि हम एक बार की बात कर रहे हैं। don't लिखेंगे मतलब आप आदत बता रहे हैं। do, does, habit या routine बताता है। did one time बीता हुआ एक्शन बताता है। I did not leave, कसक फिर से गलती कर दी कसक ने और पूजा ने। बाकी विवेक, निथु, निथु आपने do डिड यूज कर, डिड के बदले डू यूज कर लिया है। बाकी आपने वर्ब ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सही किया है। प्रमोद ने भी गलत कहा है। आई डिडंट लीव माई पर्स एट होम। लेफ्ट तो V2 है ना, तो V2 का V1 क्या बनेगा? लीव। आई डिडंट लीव माई पर्स एट होम। सचिन, सभी बच्चे गलत बता रहे हैं। वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ निथु ने सही किया है। पंकज कुमार, वेरी गुड। आई डिड नॉट लीव माई पर्स एट होम। आई डिडंट लीव माई पर्स एट होम। आयशी कर्मकर, हमारी छोटी सी चैंपियन ने देखो बिल्कुल सही सेंटेंस बनाया है। शीना, आई डिडंट लीव माई पर्स। पर्स रखने का काम आप करोगे ना, पर्स रखने का काम नहीं कर सकता, वो काम आप कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे आई डिडंट लीव माई पर्स एट होम। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे। रोहन सीढ़ियों से गिर गया। रोहन सीढ़ियों से नहीं गिरा। रोहन सीढ़ियों से नहीं गिरा।
रोहन डिड नॉट फॉल ऑफ, फेल तो V2 है. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. विवेक एंड नितू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. सबसे तेज जवाब विवेक और नितू का है. वेरी गुड. रोहन डिड नॉट फॉल ऑफ द स्टेयर्स. वेरी गुड, वेरी गुड. सचिन, अभी भी आपने डिड के साथ में फेल यूज किया बेटा, फॉल आएगा इसके साथ. बाकी सभी बच्चों का सही है. पंकज एंड कसक, शीना, पूजा, आयशी, यस, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है, आ गया, ये भी सभी बच्चों को समझ आ गया है. अनु गॉट मैरिड लास्ट मंथ. अनु की पिछले महीने शादी नहीं हुई, उसके पहले ही हो गई थी. अमर यादव यादव कमेंट कर रहे हैं, आई थिंक आई शुड लीव योर बैच बिकॉज यू डोंट रीड गुड कमेंट्स. यस अमर, यू शुड लीव माई बैच बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रीड द कमेंट्स दैट यू आर कमेंटिंग. आप कमेंट कर रहे हो उसने मेरा दिल तोड़ दिया, शी ब्रोक माई हार्ट, ये वो फलाना ढिमकाना, तो ये देवदासों वाले कमेंट क्यों पढ़ूं मैं? और जब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कमेंट अच्छा है, तो मेरा तो काम ही खत्म है. आपका सेंटेंस अच्छा है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी. आपका सेंटेंस सही है या नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी. अगर आप खुद सक्षम है ये डिसाइड करने के लिए, तो ना आपको बैच अटेंड करने की जरूरत है, ना मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत है. ठीक है. एंड दिस इज द लास्ट सेंटेंस दैट आई एम, दिस इज योर लास्ट कमेंट दैट आई एम रीडिंग. इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी का अगर आप जवाब देंगे तो कमेंट पढ़ा भी जाएगा, अदरवाइज नो. एंड वैसे भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ पाऊँ. अनु डिडंट गेट मैरिड, गेट के साथ में V3 आएगा, ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले. गेट स्टोलन. Harshal Praveen Patel, ma'am, thank you for your support. Today I got my IELTS score. In that I scored 7. 7th band मिला है आपको. That's wonderful. बहुत बढ़िया हर्षल. I'm so happy for you. This is just beautiful. Lots of congratulations and best of luck बेटा for your future ventures. जो भी आप अपने भविष्य में करें उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं. Anu did not get married last month. चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाइए. वह चलते चलते फिसल गई. She slipped while walking. वह चलते चलते नहीं फिसली. आपको ये बोलना है कि वह चलते चलते नहीं फिसली. कैसे बोलेंगे ये? She slipped while walking. She did not slip while walking. Very good, very good. बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया. वंडरफुल. सभी बच्चों को आ गया, सभी बच्चों का सेंटेंस बिल्कुल सही है. अच्छा, ये वाला बता दो. ये लेफ्ट वाले में आपने पहले भी गलती किया था. He left at 10 a.m. वह 10 बजे चला गया था. वह 10 बजे नहीं गया था. ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे बताओ? वह 10 बजे नहीं गया था. वह बाद में गया था. वह 10 बजे नहीं गया था. सिर्फ इतना सेंटेंस बनाओ. कसक, फिर से वही गलती रिपीट कर रहे हो आप. शी डिडंट स्लिप्ड. डिड के साथ में वर्ब का V1 फॉर्म आएगा बेटा. वेरी गुड, शाबाश. ही डिड नॉट लीव एट 10 a.m. गुड, वेरी गुड. मैं बस यही देखना चाह रही थी कि बच्चे वही गलती फिर से दोहरा रहे हैं या सीख गए. सब बच्चे. आयशी ने गलती कर दी इस बार. ही डिडंट लेफ्ट एट 10 a.m. नहीं, लेफ्ट तो V2 है, इसका V1 है लीव. ठीक है. आयशी को छोड़ के बाकी सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. She left that job. चलो अच्छा, ये सही बता दो. उसने वह जॉब छोड़ दी, उसने वह जॉब नहीं छोड़ी. चलो ये वाला बता दो. उसने वह जॉब नहीं छोड़ी.
शी लेफ्ट दैट जॉब, शी डिडंट लीव दैट जॉब. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश. आगे सभी बच्चों को. दैट इज जस्ट वंडरफुल. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलो आज के लिए लास्ट सेंटेंस. यू वोक मी अप. तुमने मुझे जगा दिया, तुमने मुझे नहीं जगाया. जब आपको कहना है कि तुमने मुझे नहीं जगाया, कैसे बोलोगे? यू डिडंट. विवेक गलती हो गई बेटा, वोक V2 है. यू डिडंट वेक मी अप. यू डिडंट या डिड नॉट. वोक का V1 होगा वेक मी अप. यू डिड नॉट वेक मी अप. वेरी गुड. अच्छा इसका क्वेश्चन भी बना दो. क्या तुमने मुझे जगाया? क्या तुमने मुझे जगाया? या मैं अपने आप उठ गया? कई बार होता है ना कि आपको नहीं पता चलता किसने उठाया आपको, है ना. क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, क्या तुमने मुझे जगाया? कैसे पूछोगे क्वेश्चन? फटाफट से. डिड यू वेक मी अप. हाँ वेक है, ठीक है ठीक है. वर्क नहीं पूछा, डिड यू वेक मी अप. डिड आ गया, डू आ गया, डज आ गया, तो आप वर्ब V1 फॉर्म में यूज करेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स. सो आज आप लोगों ने पास्ट टेंस में जो भी एक्शंस बीत चुके हैं वो बताने के सभी सेंटेंसेस, सभी स्ट्रक्चर्स बहुत ही शानदार तरीके से सीख लिए. अभी आपको इसको प्रैक्टिस करना है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के टेंसेस को कंटिन्यू करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड. कीप दिस जोश हाई. एंड यस, द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, याद रखना आप लोगों को मेरा ग्रामर वाला बैच लेना, क्योंकि वहां पे मैं ग्रामर बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ. जिस ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चंस आता है. और अगर आपको रिवीजन करना है तो सीरीन पाठशाला गवर्नमेंट एग्जाम्स है ना, आप ये चैनल याद रखना. सीरीन पाठशाला तो है ही, ठीक है. सीरीन पाठशाला और आगे GOVT गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये नाम का एक चैनल है. इस पर मैं 100 इंपॉर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट्स करवा रही हूँ, ठीक है. 100 इंपॉर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे वीडियोस में मैं करवा रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताती हूँ और उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में आए सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, ठीक है. तो आपके रिविजन के लिए ये बहुत काम का रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. तो सलीम पाठशाला गवर्नमेंट एग्जाम्स चैनल पर ये आप लोगों को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें.